इज वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक टॉपिक है जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि पानी के अंदर आप लोगों ने सिक्का फेंका हुआ है तो सिक्का कुछ ऊपर दिखता है, पानी की गहराई कुछ और, लेकिन सिक्का भले ही पानी की गहराई के तले पे है लेकिन आपको लगता है कि वो सिक्का थोड़ा ऊपर है। सो आज हम लोग उसी का डिटर्मिनेशन देखेंगे कि वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कि वो सिक्का कितना ऊपर है या वो सिक्का कितना नीचे है। और ये वीडियो एक बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे रिड्यूस सिलेबस में है, बोर्ड्स में है। और इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में इसके क्वेश्चंस एक जरूर क्वेश्चन मिल जाता है इसका। सो हम लोग आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि रियल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ से क्या मतलब क्या है हम लोग का। तो सपोज करिए कोई कंटेनर है, पानी से भरा हुआ है, इसमें आप लोगों ने एक सिक्का फेंक दिया जिसकी हाइट है डी, ठीक। और इसके में आप लोगों ने सिक्का फेंक दिया जो सिक्का जाके तले पे जम गया। और अब आप यहाँ अपनी आँख से देखते हैं, ठीक। तो एक तो ये जो इससे एक ये रेज निकलेगी वो तो सीधी की सीधी चली जाएगी, जो नॉर्मल से एकदम सीधे जाएगी, ठीक। और एक को आँख के पास जानी होगी तो वो रेज यहाँ से निकलेंगी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब आप लोग भी जानते हैं कि ये एयर है, ये वाटर है। एयर इज रेयर मीडियम देन वाटर, सो यहाँ से नॉर्मल, सो रेज नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर की तरफ। अब जब आँख को लगेगा कि ये रेज यहाँ से कहीं से आ रही है, उसको लगेगा कि यहाँ से कहीं से आ रही है, तो यहाँ सिक्का दिखेगा आपको। और यही फिनोमिना होता है कि आपको सिक्का हमेशा पानी से उठा हुआ दिखता है, हमेशा ऊपर दिखता है। आप पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है। और ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, लेट इट बी सपोज डी डैश डिस्टेंस है, ये डी डैश डिस्टेंस है। अब चलिए एंगल लेते हैं, तो आप लोग को लग रहा, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ये रेस बाहर की तरफ जा रही है तो इंसिडेंस ये कर रही है, ये वाली रेस जो है वो इंसिडेंस कर रही है। तो ये एंगल हो जाएगा आई, ठीक। और ये हो जाएगा आर, रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर ये आर है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये सेम लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब पूछे कैसे बराबर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और ये पैरेलल जेड बन रहा है तो ये भी आई, क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब समझते हैं कि ये कुछ एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। इस मीडियम का n1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 हो गया, एंड सपोजिंगली n1 इज ग्रेटर देन n2, n2 इज ग्रेटर देन n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आर। कुछ ज़्यादा नहीं है, स्नेल्स लॉ है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वही है। बस हमने थोड़ा सा बदल के लिखा हुआ है, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बदल के लिखा हुआ है। सो n2 है आपका n2 इंटू अब साइन आई। तो साइन आई कैसे दोस्तों, देखिए हम लोग की जो रेज हैं, ये रेज क्या है, रेज होती हैं, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं पैरा एक्सियल रेज की। पैरा एक्सियल मैंने आपको बताया हुआ है कि पैरा एक्सियल वो रेज होती हैं जो कि बहुत ही पास होती हैं। सो उनके बीच का जो एंगल है आई, ये एंगल कुछ ना कुछ हमेशा जीरो की तरफ टेंड करता है। तो जब आई एकदम मिनिमम की टेंड करेगा तो साइन आई इज नियरली इक्वल टू टेन आई हो जाएगा, और साइन आर भी नियरली इक्वल टू टेन आर हो जाएगा। तो एन टू इंटू साइन टेन आई इज इक्वल टू एन वन इंटू टेन आर। सो एन टू इंटू टेन आई है। तो इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये आई है, ये 90 डिग्री है। इसके लिए टेन आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू एन वन इंटू, अब एन वन, तो एन वन इंटू टेन आर। इस ट्राइंगल में, ये छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी डैश इंटू एक्स अपॉन डी डैश
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, N2 अपॉन डी इज इक्वल टू N1 अपॉन डी डैश, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। ये आ गया आपका फॉर्मूला। डी क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस। डी डैश क्या है? एपरेंट डिस्टेंस। N2 क्या है? N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट बना के वहाँ लिखिए कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट आ रही है। अभी आपके क्वेश्चंस फंसेंगे इसमें, आप इसको नोट कीजिए कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है, और N1 उस मीडियम का जिसमें लाइट जा रही है। अच्छा, आप लोग इसमें ही मेरे को बताइए N2 और N1, सपोज करिए मैं इसको और इसको हटा दूं, इसको और इसको हटा दूं, तो आप मुझे बताइए कि N2 कौन सा, N1 कौन सा। ये सिक्का है और सबको मालूम है जब किसी चीज़ से लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तभी हमें वो दिखाई देती है। तो सिक्के से लाइट आ रही है, ठीक, तो कौन सा मीडियम N2 होगा? तो सिक्के से लाइट आ रही है, सिक्का किस मीडियम में है? वाटर में है, तो वाटर कौन सा हो गया? दूसरा मीडियम, मतलब N2 हुआ। और N1 क्या हुआ? जिसमें लाइट जा रही है। N1 क्या है? हमारा एयर है। चलिए, ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने साथ। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि एक लेक है, लेक के ऊपर एक बगुला है, लेक के ऊपर एक बगुला है जो उड़ रहा है, एंड लेक के नीचे एक मछली है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मछली बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, ये हो गया मछली, ठीक। ये एक मछली है, इसके सेट, हाँ, ये एक मछली है और ये एक बगुला है। अब बगुला उड़ रहा है एयर में और पानी में मछली है, ठीक। बगुला कुछ 24 सेंटीमीटर ऊपर है, 36 सेंटीमीटर। बगुला कुछ 36 सेंटीमीटर ऊपर है लेक के सेपरेटिंग लेयर से, और मछली कुछ 24 सेंटीमीटर, मछली कुछ 24 सेंटीमीटर नीचे है पानी की लेयर से। और सबको मालूम है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और एयर का 1। हमें N2 N1 नहीं दूंगा, N दिया हूँ, म्यू दे देते हैं, म्यू और म्यू नॉट। चलिए, अब आप लोग को ये बताना है कि इसमें लाइट, मतलब हम पूछ रहे हैं कि बगुले को कहाँ दिखेगी मछली, बगुले को मछली कहाँ दिखेगी। तब क्वेश्चन ये है कि ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है कि इसमें मछली बगुले को कितनी नीचे दिखेगी, पानी के कितने नीचे। तो अगर आप लोग पॉज करके ट्राई करना चाहें तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं ट्राई कर रहा हूँ। 1 2 3, चलिए ट्राई करते हैं इसको पॉज करके। आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ट्राई करना ज़रूरी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। और दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ, एक जैसे सलाह दे सकते हैं कि हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव में नहीं, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ऐसे प्रैक्टिस में, तो फार्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला लिखने से आपकी हाथ की स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी हाथ में वो फार्मूला बैठ जाएगा। अगर आपका दिमाग को नहीं भी मालूम होगा तो आपका हाथ वो फार्मूला लिख देगा, ठीक। तो N2 का है जिसमें से लाइट आ रही है। लाइट किस में से आ रही है? अब मान लीजिए बगुले को मछली को देखना है, तो मछली के पास से लाइट पहुंचेगी तब बगुला देख पाएगा मछली को। सो मछली को देखने के लिए एक मछली किस में है? 4/3 पानी में है, बाई N1 क्या है? जिसमें लाइट जा रही है, मतलब जिसमें लाइट जा रही है, तो लाइट किस में जा रही है? एयर में, तो 1 इज इक्वल टू डी। अब डी दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, डी आपको क्या लेना है? डी आपको लेना है सरफेस से, सरफेस से, ये नहीं कि बगुले से पूरा डिस्टेंस, ये नहीं। डी आपको लेना है सेपरेटिंग लेयर से, सेपरेट कहाँ कर रहा है लेयर, वहाँ से आपको डी लेना है, ठीक। जहाँ से मीडियम सेपरेट हो रहे हैं तो यहाँ से डी लेना है। यहाँ से 24 सेंटीमीटर पे है तो 24 अपॉन डी डैश, डी डैश यहाँ चला जाएगा 24 इंटू 3/4 6, डी डैश इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब डी डैश इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ?
कि बगुले को वो मछली कुछ यहाँ दिखेगी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। ये हुआ 18 सेंटीमीटर, ये दिखी बगुले को मछली, सपोजिंगली इसके ऊपर ही दिखेगी, ये दिखी बगुले को मछली, बगुले ने निशाना बनाया, मछली मार गई। यही होता है, इसी कारण शिकार नहीं हो पाता है इतना इजी। इसीलिए इन लोग को माहिर शिकारी माना जाता है कि ये लोग ऐसे शिकार करते हैं, उसके बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, 6 सेंटीमीटर आगे मारेगा कि वो उसको पकड़ ले। तो इसमें एक और सवाल होता है कि शिफ्टिंग कितनी हुई, इस मछली की शिफ्टिंग कितनी हुई। तो शिफ्टिंग निकाल लेंगे आप लोग। एक्चुअल कितना है, डी माइनस डी डैश होता है। एक्चुअल कितना है, 24 माइनस 18, 6 सेंटीमीटर शिफ्टिंग हुई है। सो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और आसान क्वेश्चन था। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हुआ कि मैं सारे क्वेश्चंस लेके नहीं आया हूँ आज अपने साथ, आप लोग को आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराना है। तो सबसे उसके बाद क्वेश्चन क्या हुआ कि ये आगे ग्लास के क्वेश्चंस, ग्लास भी तो सेपरेटिंग लेयर होता है। हाँ, ये है आपकी आँख, सुंदर सी प्यारी सी आपकी आँख, देख लीजिए अपनी आँख को, ठीक। आँख से इतना मतलब नहीं है यार। ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। ये एयर है, हाँ ये एयर है, ये ग्लास है, और ये कोई मीडियम एक्स है, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका क्या नाम है 1.5 और 3/2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। अब हम लोग को निकालना है इसका, तो एक रेस तो यहाँ चली गई, ठीक। अब सबसे पहले हमको इसका निकालना है कि अब इन सब क्वेश्चंस में करते क्या है। सबसे पहले आप इसका निकालिए, ठीक। इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उससे जो निकलेगी वो इसका काम करेगी, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, N2/N1 इज इक्वल टू D/D डैश। अब देखिए इसमें मज़ा आएगा, ये सवाल में मज़ा आएगा। N2 क्या है, जिसमें से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। तो मीडियम से लाइट किस में से आ रही है, एयर में से आ रही है, तो 1/, किस में जा रही है, तो ग्लास में जा रही है, 3/2 इज इक्वल टू D कितना है, D है आपका 20 सेंटीमीटर, सेपरेटिंग लेयर से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपॉन D डैश। तो D डैश इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20, तो D डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब D डैश इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, कहीं यहाँ दिखेगा, 30 सेंटीमीटर यहाँ दिखेगा, ठीक। अब ये उसके लिए, अब इसके लिए, इस मीडियम के लिए, इस सेपरेटिंग मीडियम के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हम इसके निकालते हैं। ये सपोज कि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो ये फॉर फर्स्ट सरफेस, अब ये फॉर सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, N2/N1 इज इक्वल टू D/D डैश। अब आप लोग को यहाँ एक बात देखनी होगी कि कुछ लोग को लगेगा कि अगर यहाँ पे है तो ये ए भी हो गया और ये भी हो गया। सो हम लोग को अब कौन सा N2 लें, ग्लास लें कि एयर लें। तो देखिए आप लोग को क्या लेना है, आप लोग क्या किससे डील कर चुके हो, आपको उसको नहीं लेना है। आप जिससे डील करोगे उससे लेना है। मतलब आप एयर से डील कर चुके, मतलब एयर से लाइट को पास करा चुके हो, तो अब उससे डील नहीं करना है। अब आपको ग्लास से एयर को, लाइट को पास कराना है, ठीक। तो ग्लास आपका सेकंड मीडिया हो जाएगा जिसमें से लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है आपकी ग्लास में से, तो आप ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए 3/2/1 हो गया आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन डी कितना हुआ 30 और 30 60 अपॉन D डैश। तो D डैश इज इक्वल टू 60 गुणे 2/3 20, D डैश इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इस लेयर को ये कुछ यहाँ दिखेगा 40 सेंटीमीटर, कुछ यहाँ दिखेगा 40 सेंटीमीटर। बट आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग इसमें गलती खोजिए कि आप लोगों ने क्या ध्यान दिया, क्या ध्यान नहीं दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडिया नहीं है,
ये आप लोग का IQ टेस्ट था कि आप लोग एयर इसको भी लिए हो तो एयर इसको भी नहीं मान रहे हो, ये अलग मीडिया है। मैंने बोला था ये कोई एक्स मीडिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक, इंटू 2 करेंगे वहाँ पे, तो ये 80 सेंटीमीटर। सो डी डैश आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। तो कुछ इस मीडिया को ये यहाँ दिखेगा, यहाँ 80 सेंटीमीटर पे, इस जगह पे, जो कि यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूरी पे है, 80 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब सो एपारेंट मतलब कि एक्चुअल कितना दूर दिखेगा, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल कितना दूर दिखेगा आपको, यहाँ से 80 सेंटीमीटर दिखेगा। आँख आपकी 20 सेंटीमीटर दूर है, आँख आपकी 20 सेंटीमीटर दूर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। सो 80 + 20 100 सेंटीमीटर दूर दिखेगा आपको ये ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका एपारेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट जो कि है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो हम लोग उसको भी डील करेंगे। आप लोग इस फिनोमिना से जितने क्वेश्चंस हैं, शिफ्ट क्या नाम है, रियल डेप्थ, एपारेंट डेप्थ, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूमेरिकल बेस्ड है, इससे जरूर न्यूमेरिकल आ सकता है, 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब में बहुत कुछ नहीं है, मैं बस एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस पर ही शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब चला जाएगा। या फिर आप इसके कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इससे भी कोई इसके कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा बात नहीं है। आप सपोज करिए ना, यही तो ग्लास स्लैब है, यही ग्लास स्लैब है, यही ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब यही है, ये ग्लास स्लैब है। इससे आप शिफ्टिंग कराना चाहते हो, आपसे पूछ देगा कि इमेज कितनी शिफ्ट की, तो आप बता दीजिए कितनी शिफ्ट की। यहाँ कितनी थी, 20 थी पहले, अब कितना पहुँच गई, 80 पहुँच गई। -60 ने इस क्या नाम +60 पे इसने वो कर दिया है, +60 सेंटीमीटर फॉरवर्ड बढ़ गई इमेज, इसी ने तो शिफ्ट किया है। तो चलिए आप लोग को एक हेडिंग के थ्रू पढ़ा देते हैं, हम पढ़ा क्या देते हैं यार, तुम लोग के भाई हैं तो हम समझा देते हैं, सिखा देते हैं। शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है और एक नॉर्मल कंडीशन होती है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब की। तो हम बात कर रहे थे कि शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो उसमें भी एक कंडीशन है कि, और कंडीशन भी है और एक फार्मूला भी है। तो शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब की कंडीशन होती है कि ग्लास के दोनों ओर मीडिया एक होनी चाहिए, ग्लास के दोनों ओर मीडिया एक होनी चाहिए। लेट इट बी एग्जाम्पल, ये कोई ग्लास स्लैब है, तो इसके इधर भी एयर हो या इधर भी एयर हो या इधर भी ग्लास हो, मतलब इधर भी वाटर हो या इधर भी वाटर हो, दोनों ओर सेम मीडिया होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आइदर आप लोग को यही एपारेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट अपना पड़ेगा। तो फार्मूला कुछ ये है कि S = T इन ब्रैकेट 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। तो ये आपकी शिफ्ट का फार्मूला है, डायरेक्ट शिफ्ट का, क्योंकि बोर्ड्स में एक बार पूछा हुआ है कि शिफ्ट कितना हुआ था, तो इससे भी लग सकता है, इससे भी लग सकता है, इस इन सब कॉन्सेप्ट से। बट इससे तो वो कुछ क्वेश्चन था कि ये था, एक ग्लास स्लैब दे दिया था, ठीक, और यहाँ कहीं ह्यूमन आई थी, ठीक, और ये कोई क्या नाम है, ऑब्जेक्ट था यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर पे, और इस ग्लास स्लैब की जो मोटाई थी वो थी 15 सेंटीमीटर, और दोनों ओर एयर था। तो पूछा था कि शिफ्ट कितना होता है, तो S = फॉर्मूला में रख दीजिए T इन ब्रैकेट 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास का होता है 1.5 या 3/2। सो S = T कितना था, 15 गुणे 1.5 - 1/1.5, 10 बार में S = 10 10 × 0.5, S = 5 सेंटीमीटर। तो आपका 5 सेंटीमीटर इमेज शिफ्ट की थी, +5 सेंटीमीटर, बस यही होता है शिफ्टिंग का, यही होता है +5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, +5 सेंटीमीटर इमेज शिफ्ट करेगी। तो ये थे ग्लास स्लैब के कॉन्सेप्ट। अब ग्लास स्लैब में एक कॉन्सेप्ट और बच गया है कि उस ग्लास स्लैब में क्या होगा ना, कि कई ग्लास लगा देगा। अब उसको आप अगर रियल डेप्थ एपारेंट डेप्थ से करने लगे, तब आप समझ लीजिए कि एकदम हिल जाएंगे। तो वो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि ये और यहाँ रख देगा आपका आँख। अब बताइए, अब तो आप लोग यहाँ रख दिया कोई इमेज,
ऑब्जेक्ट रख दिया कोई। अब समझिए क्या, अगर आप रियल डेप्थ अपारेंट डेप्थ लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले इससे निकालोगे, फिर इससे निकालोगे, फिर इससे निकालोगे, फिर इससे निकालोगे, फिर इससे, तब जाके कहीं फाइनल बनेगी। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा, होल कॉन्सेप्ट। और इससे शिफ्टिंग में एक फार्मूला होता है कि जो शिफ्ट होता है टोटल शिफ्ट, वो टोटल शिफ्ट बराबर होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 के, S1 प्लस S2 प्लस S3 के। तो S1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सपोज करो T1 है, T2 है, T3, अरे मतलब इसके बीच की इसकी मोटाई, और ये ग्लास ही हैं सब, तो ग्लास हैं सब, तो इसका मान लो कि म्यू है और म्यू है और म्यू है। सो ग्लास स्लैब है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, ठीक। अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ग्लास के भी कई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो सबसे पहले T1 इन ब्रैकेट 1 माइनस, और ये जो इसमें जो सराउंडिंग में है ये म्यू 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 है, ठीक। ये कोई सराउंडिंग में कोई मीडिया रखा है, 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू1 प्लस T2, 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू2 प्लस T3, 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसमें दो कॉन्सेप्ट ये पकड़ लेना कि बीच का डिस्टेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये d, ये जो डी जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस नो मैटर्स, बीच का मीडियम नो मैटर्स, ये दो पकड़ लो, बीच का मीडियम नो मैटर्स, बीच का डिस्टेंस नो मैटर्स। ओनली क्या मैटर करता है, ग्लास स्लैब की मोटाई, और क्या नाम है, ग्लास स्लैब की मोटाई। सो ये कॉन्सेप्ट था इसका, और ये आज ये टोटल ख़त्म होता है। अब आप इसके सारे कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ, अपारेंट डेप्थ में, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब में। सो आप लोग अब इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इसके बोर्ड्स के क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चन बैंक को उठाइए, इसके बोर्ड्स के क्वेश्चन को फाड़ डालिए पूरा। सो ये कॉन्सेप्ट था इसका। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। सो उसके लिए बी रेडी एंड बी प्रिपेयर।